आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। प्रोवाइड कंपनसेशन टू कोविड-19 डेथ फैमिलीज। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश की तरह कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रोज़ाना यहां पर भी लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा जो है वो अभी तक किसी भी उस पेशेंट को नहीं दिया गया जिसकी डेथ हो जाती है, और उसकी फैमिली को अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया। और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं संदीप राठौर, जो आज जम्मू की बात करें तो वहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। और ये पोस्टर मेरे पीछे जो आपको तस्वीरों में लगातार दिखाई दे रहा है, और ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उन लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब कोरोना वायरस जो था वो शुरू हुआ था, और देश की बात करें तो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे या फिर कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, जहाँ आम नागरिक थे, उनके द्वारा पीएम केयर फंड में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? संदीप राठौर से जुड़ेंगे। संदीप जी, किस सोच ने आपको मजबूर किया कि आप इस तरह का बैनर लेकर जम्मू की सड़कों पर निकलें और सरकार से इस तरह की मांग करें कि जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उन्हें जो है वो मुआवजा दिया जाए? सर, ये सोच है एक आम नागरिक की सोच। जिस तरह से हम लोग दिहाड़ीदार हैं, सुबह जाते हैं शाम को कमाते हैं, उसी तरह से मेरे भाई बंधु कितने हैं जो इसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो नारायणा नहीं जा सकते, कई लोग ऐसे हैं जो बत्रा नहीं जा सकते, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते। हमारे लिए केवल एक ही हॉस्पिटल है जिसका नाम है GMC, और वहाँ पे जिए या मरे मुझे नहीं लगता अब किसी को फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, एक सरकार सर मेरी रिक्वेस्ट है कि कंपनसेशन एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए, उनको उनका अधिकार दिया जाए। क्योंकि जिन लोगों की जानें गई हैं वह लोग वह हैं जिन्होंने अपनी दुकानें कोविड में खुली रखी आप लोगों को राशन पहुंचाने के लिए। वे लोग वह हैं जो लोग वेट करते रहे कि ऑटो चलेगा, हम लोग अपने परिवार का घर पेट जो है वो पालेंगे। वो लोग पुलिसकर्मी हैं, वो लोग मीडिया के हैं, वो हैं जो लोग आर्मी में हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग अपना सर्वाइव कर रहे थे, देश को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। क्या उनके लिए आज कंपनसेशन नहीं है सरकार के पास? सरकार जब बाढ़ आती है तो कंपनसेशन की एक लड़ी लगा देती है, लोगों से भी मांग करती है हमें पैसा दीजिए, हम आम जनता तक पहुंचाएंगे। कभी कोई दूसरी आपदा आती है तब भी ऐसा होता है। लेकिन आज वो आपदा जो है कोविड-19 बन के हमारे सामने है। सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 जो है उसकी आपदा हर व्यक्ति की उसमें जान जा रही है। कितने लोग अपने उसमें अभी भी जूझ रहे हैं जानों के लिए। तो मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि उनकी जानें तो जा रही हैं, लेकिन उनके परिवार की जिम्मेवारी, उन छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेवारी, उनके माँ बाप की जिम्मेवारी जो है वो सरकार के कंधों पे लेनी ही चाहिए और लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि 2014 में बड़े मात्र वोट से आपको जिताया गया है। हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। हमारा हर एक तरह से ये प्रयास है कि हाँ, हम यहाँ पे खड़े होंगी, हमारी मांग को सुना जाएगा क्योंकि उचित मांग है। लेकिन यदि नहीं सुना गया, आपने अभी ये कहा कि जिस तरह से हमारे लिए एक ही अस्पताल है GMC जम्मू, लेकिन जो लोग बड़े राजनेता हैं या फिर जो लोग स्वास्थ्य विभाग के ही हैं, लेकिन वो बड़े जो हैं बड़े ओहदों पर हैं, बड़े पदों पर हैं, वो जाके नारायणा जैसे अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन आम नागरिक जो है वो GMC जम्मू में जाएगा और वहाँ पर अपना इलाज जो है वो करवाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन वहाँ पर भी व्यवस्था कैसी है वो आपको पता ही है। सर देखिए, मैं आपको सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि यदि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनमें, गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे जब पढ़ने लग पड़ेंगे, जो टीचर्स हैं उनके बच्चे पढ़ने लग पड़ेंगे, स्कूल का प्रबंधक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, स्कूल का जो व्यवहार है ठीक हो जाएगा। इसी तरह से जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी दाखिल होने लगेंगे, उनका इलाज होने लग पड़ेगा, मैं नहीं समझता कि GMC से बढ़िया कोई हॉस्पिटल उस समय होगा। लेकिन अभी कोई जाता नहीं, इसलिए नहीं जाता क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम जाएंगे तो शायद ज़िंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है, उसके पास एकमात्र वही रास्ता है। और सरकार से मेरा बार बार अनुरोध है, इलाज के नाम पर इलाज दीजिए और मुआवजे के नाम पे ज़रूर मुआवजा दीजिए, क्योंकि उसकी नीड हमारे जो कोरोना पॉजिटिव में जो लोगों ने जानें खोई हैं उनके परिवारों को है, आने वाले समय में भी रहेगी। और इसकी हम मांग आपसे पुरजोर तरीके से करते हैं। देखिए, लोगों की बात तो आपने कही, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया गया या ऐसी कोई स्कीम नहीं लाई गई जो स्वास्थ्य विभाग में है। और इलाज करते करते कई ऐसे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं जो अपनी जान जो है वो कुर्बान कर चुके हैं लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी कोई मुआवजा जो है वो नहीं हुआ। और उन लोगों को भी उसी तरह से रखा जाता है जहां पर आम लोग जो हैं उनको
रखा जाता है उस वार्ड में। क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी कोई अलग से वार्ड्स जो हैं वो बनाई जानी चाहिए कोविड-19 को लेकर, जो जहाँ उनको केयर की जा सके उनकी? सर पूरा 2 महीना बंद रहा देश, पूरा देश बंद रहा। हर एक को ये लगा कि ये हमारे लिए हो रहा है, पर बेसिकली आप जानते हो कि इनके लिए हो रहा था। वो सरकार तैयारी कर रही थी 2 महीने में कि हम लोग तैयार हो जाएं। हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। सरकार ने 2 महीनों में पूरी तैयारी की, लॉकडाउन खोल दिया। अब कोई मरे जिए, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार के कानों पे ये मैं बात पहुंचा देना चाहता हूं कि जो लोग मर रहे हैं उन लोगों ने वोट दिए हैं, उनके परिवारों ने आपको वोट दिए हैं, और उस वोट की कीमत जो है मैं समझता हूं कि कई सौ करोड़ से भी ज़्यादा है। हम आपसे कई सौ करोड़ नहीं मांग रहे, हम उतना मांग रहे हैं जिससे उनका परिवार कुछ देर के लिए चल पाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे कमाने के लिए, क्या करेंगे? और बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, इलाज के नाम पर उन्हें, पेंशन के नाम पे बुज़ुर्ग को हम लोग देते क्या हैं? 500 रुपया, 1000 रुपया, उसमें दवाई आती है उनकी, उसमें उनकी फ़ीस आ जाती है जो डॉक्टर ले जाते हैं उनसे। ये सारे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न इतने हैं कि दिल को छू जाते हैं सर। तो उसी जब हमें तकलीफ़ होती है, जब मात्र इसे देखते हैं हम और कुछ कर नहीं पाते, तो इस तरह से मेरे जैसे युवा आजकल बहुत से हैं जो बाहर आते हैं और पोस्टर पकड़ के अपना जो गुस्सा है और जो अपनी मांग है उसे रखते हैं। मैं वेलकम करता हूं ऐसे युवाओं को, और सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, और बार बार ये चेतावनी समझिए, चाहे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन समझिए, किसी भी तरह से समझिए, लेकिन मुआवजा चाहिए और चाहिए ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संदीप जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे संदीप राठौर जी हमारे साथ, और लगातार पिछले कुछ समय की बात करें तो ये लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बाहर आते हैं और सरकार से अपील करते हैं। और आज की बात करें तो ये सरकार से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कोविड-19 के चलते जो भी लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं और उनके बाद उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके जो परिवार हैं उनको सरकार मुआवजा दे, क्योंकि लोगों ने सरकार बनाई है और सरकार जो है वो लोगों की चुनी हुई है और सरकार लोगों के लिए होती है। और जिस तरह से कोविड-19 के चलते लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद उनके परिवार जो हैं उन्हें अपना गुजर बसर करने में काफ़ी परेशानी होती है, और संदीप का ये मांग है कि उन परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की जाए और सरकार एक ऐसी नीति बनाए कि जिन लोगों की मौत कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण होती है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या इनकी मांग जो है वो पूरी होती है या नहीं। फिलहाल इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। मुझे रवि शर्मा को इजाज़त दें, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।